देवगुरु बृहस्पति जिनका गोचर 1 मई 2024 को होने वाला है टॉरस में, यानी कि वृषभ राशि में। वृषभ राशि जो कि शुक्र की राशि मानी जाती है। शुक्र यानी दैत्य गुरु। देव गुरु और दैत्य गुरु मिलेंगे तो कैसा प्रभाव डालेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। मेष से लेकर मीन राशि के लिए हम ये वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये सब वीडियोस आपको पार्ट्स में मिलेगी एक एक राशि के लिए। मैं ये चाहता हूँ कि आप ये राशिफल सिर्फ राशिफल के हिसाब से नहीं, राशि और लगन दोनों के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि ये राशिफल एक साल के लिए ये ट्रांजिट माना जाता है और एक साल बहुत लंबा टाइम होता है। ट्रांजिट जब भी आता है, 4 ग्रहों का बहुत इम्पोर्टेंस माना जाता है। राहु, केतु, देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव, क्योंकि ये ट्रांजिट पीरियड जो है वो बहुत लंबा होता है। तो हम ये एस्ट्रोलॉजर ये आप लोगों को राय देते हैं कि ये आप राशि और लगन दोनों के हिसाब से देखिएगा। अगर आपकी राशि से आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छे फल मिल रहे हैं और लगन से नहीं मिल रहे, तो ये आपके लिए 50-50 या 60-40 आप इसके लिए देख सकते हैं। अगर आपकी राशि के हिसाब से भी नहीं और लगन के हिसाब से भी नहीं अच्छा आ रहा, तो आप लोगों को जो हम रेमेडीज़ बताएंगे वो करने की ज़रूरत पड़ेगी। और राशि के हिसाब से भी अच्छा है और लगन के हिसाब से भी अच्छा है, तो मतलब ये आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। आप खूब मेहनत करिए और उसके रिजल्ट्स आप और मल्टीप्लेक्स कर सकते हैं। लेकिन ये देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट है जो कि बहुत हद तक लोगों को मतलब लोगों के साथ गलत नहीं करते हैं। देवगुरु बृहस्पति के बारे में आप देखेंगे कि चाहे वो किसी भी हाउस में ट्रांजिट करेंगे, वो किसी के लिए भी गलत नहीं करेंगे। आपको कुछ ना कुछ दे के जाएंगे, आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगे, क्योंकि ये उच्च ज्ञान के कारक हैं। तो आपको कोई ना कोई ज्ञान ज़रूर सिखा के जाएंगे, चाहे वो छठे में हो, चाहे वो 12वें में गोचर करे या चाहे वो अष्टम भाव में करे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपको ज़रूर सिखा के जाएंगे, क्योंकि ये जो गोचर है ये टॉरस में हो रहा है, दैत्य गुरु की राशि में हो रहा है, वीनस में हो रहा है। तो शुक्र देवता जो कि लग्जरी लाइफ के कारक माने जाते हैं, बहुत सारे लोगों को लग्जरी की तरफ अट्रैक्ट किए करेंगे ज़रूर। लेकिन किसी को भी एकदम से अट्रैक्शन में नहीं आना है। मैं यही गुजारिश करूँगा, हो सकता है किसी किसी के चार्ट में ऑलरेडी देवगुरु बृहस्पति अष्टम में बैठे हों। जैसे कि तुला लगन की बात करूँ, जिसमें वो छठे के मालिक होते हैं, रोग के, रिपु के, ऋण के, और वो अष्टम में ऑलरेडी बैठे हों, मतलब टॉरस में ऑलरेडी बैठे हों। तो तीसरे कोई भी घर का जो लॉर्ड है वो अपने से तीसरे में बैठेगा, तो वो उसको मल्टीप्लेक्स करता है। अपने जितने भी चीज़ें होंगी, अपने जितने भी कारक तत्व होंगे, उसको वो मल्टीप्लेक्स करेगा ही करेगा। तो तुला लगन वाले ऑलरेडी अगर लोन में है, तो हो सकता है उनका लोन, उनका कर्ज जो है वो और बढ़ सकता है। तो उसके लिए उनको रेमेडी करने की बहुत ज़रूरत है। और बिल्कुल लग्जरी की तरफ एकदम से मत भागिएगा, ये मेरी आपसे गुजारिश है। और ये गोचर को आप ढंग से देखिएगा, पूरा देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। एंड में हम कुछ रेमेडीज़ भी आपको बताएंगे, वो रेमेडीज़ को भी आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा। आइए बात करते हैं मेष। देखिए, बृहस्पति का ये जो ट्रांजिट है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ये सिर्फ ट्रांजिट के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हमने आपकी कुंडली नहीं देखी है, तो कुंडली में एग्जैक्ट योग अभी क्या बने हुए हैं उसके ऊपर चर्चा नहीं हो पाए, मतलब नहीं कर पाएंगे हम। तो उस हिसाब से नहीं देखिए, मतलब सबके लिए सटीक बैठे ऐसा नहीं कह सकते। आपकी कुंडली को भी देखना ज़रूरी है। तो वो कुंडली में उस टाइम पे क्या योग बने हुए हैं, आपकी कुंडली में बृहस्पति के साथ कोई और भी बैठा हुआ है, शनि की दृष्टि है, राहु के साथ बैठे हैं, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं चर्चा देवगुरु बृहस्पति की मेष राशि से। मेष राशि जो कि नंबर 1 की राशि है, और देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे घर में गोचर कर रहे हैं। दूसरा घर जो कि कुटुंब का माना जाता है, बैंक बैलेंस का माना जाता है, आय का माना जाता है। तो देवगुरु यहाँ बैठ के पहली दृष्टि जो 5वीं दृष्टि होती है वो डालेंगे छठे घर पे, 7वीं दृष्टि जो कि डालेंगे अष्टम भाव पे, और 9वीं दृष्टि जो कि डालेंगे दशम भाव पे। देवगुरु बृहस्पति आपके नवम घर यानी कि भाग्य भाव के और 12वें घर यानी कि विदेश के कारक होते हैं। 12वां भाव जेल का भी होता है, 12वां भाव हॉस्पिटल का भी होता है, 12वां भाव जो कि होता है फॉरेन से भी आप रिलेट कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ों के होते हैं।
और नवम भाव जिसको उच्च शिक्षा का भी बोला जाता है, भाग्य का भी बोला जाता है। तो इन हाउसेस की जो सिग्निफिकेंस होगी वो भी कहीं ना कहीं मैच करेगी, वो भी कहीं ना कहीं ज़रूर दिखेगी। देवगुरु बृहस्पति जो कि जिनकी जो दो दृष्टियाँ होती है वो गंगा जल का काम करती हैं। सातवीं दृष्टि जो होती है वो तो कॉमन होती है, सब ग्रहों की होती है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति को दो दृष्टियाँ और दी गई है, जो कि पांचवी और नौवीं है, जो कि गंगा जल का काम करती है। तो वो जहाँ पे भी पड़ेगी वहाँ से रिलेटेड आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा कम करने का काम करते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति सेकंड हाउस में बैठ के अपनी पांचवी दृष्टि से छठे हाउस को देखेंगे, तो छठे हाउस जो कि रोग, रिपू, ऋण, शत्रु इन सब का माना जाता है, इन सब में आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा। मेष राशि जिनके अभी लगन में बैठे हुए थे, लगन में बैठना देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही अच्छा माना जाता है, खासकर कि मेष राशि वालों के लिए जो कि भाग्य के मालिक होते हैं। तो दूसरे भाव में भी बैठना कोई गलत नहीं है, लेकिन हो सकता है आपके आपके जो शत्रु वो थोड़े से बढ़ जाएं, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ पाएंगे नहीं बिगाड़ पाएंगे, वो आपका कुंडली में से देखना पड़ेगा। तो पाँच से छठे भाव पे दृष्टि डाल के हो सकता है आपको कोई ऐसा काम मिल जाए जिसके लिए आपको लोन लेना पड़े। लोन आपको ज़रूर ईज़िली मिल जाएगा, लेकिन आप लोन, मैंने आपको जैसे कि बताया कि आप लोन अगर लेंगे तो सिर्फ लोन के ही लेना। आपको लग्ज़री की तरफ अट्रैक्शन होगा, लेकिन आप ऐसा मत करिएगा कि 10-15 लाख रुपए का लोन लिया है और आपको ज़रूरत है कम की, आपने लोन ज़्यादा का ले लिया और बाकी जो पैसा है वो आपने किसी और चीज़ में उड़ा दिया या किसी और चीज़ में खर्च हो गया। तो आप जिस चीज़ के लिए लोन ले रहे हैं आप वही चीज़ में लगाएँ और रिटर्न आने पे आप उससे लोन ही रीपे करें, तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। दूसरे भाव में बैठ के आपका बैंक बैलेंस जो है वो ज़रूर मजबूत करेंगे। आपके कुटुंब में मतलब अच्छे कार्य ज़रूर हो सकते हैं। हो सकता है किसी की शादी हो सकता है कि आपकी भी शादी पहले पक्की हो गई हो जो कि लगन में बैठे हुए थे और सप्तम भाव पे दृष्टि थी, तो हो सकता है आपकी शादी पक्की हो गई हो और वो शादी इस गोचर के दौरान हो। और कुटुंब में भी मंगलिक कार्य जो होंगे वो ज़रूर होंगे। छठे भाव पे दृष्टि डालने से ये रोग रिपू ऋण में आपकी मदद ज़रूर करेंगे। शत्रुओं को जो कि शत्रु जो है आपका कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये प्रोमिनेंट कितना होगा ये मैं आपकी पर्सनल कुंडली एनालाइज करने के बाद ही बता पाऊँगा, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि शत्रु जो होंगे वो काफ़ी ज्ञान वाले शत्रु होंगे, जो आपको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करेंगे आपके बिजनेस में या आपके ऑफिस में। तो उनसे आपको थोड़ा सा बच के रहना है। अष्टम भाव पे दृष्टि होगी, तो अष्टम भाव जो कि आपका रिसर्च का होता है, अगर आप किसी रिसर्च रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं तो आपको उसमें बहुत फ़ायदा होगा। आपकी आयु भी लंबी करेंगे। छठा और आठवां भाव जो कि इतना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ के जो नेगेटिविटी होगी उसको कम करने में अपनी काफ़ी पावर जो होती है देवगुरु बृहस्पति की वो खर्च हो जाती है। और इनकी जो नौवीं दृष्टि होगी वो होगी 10th हाउस पे। तो 10th हाउस जो लोग बिजनेस करते हैं उन लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा, उनके बिजनेस में ज़रूर उनको नई हाइट्स देखने को ज़रूर मिलेगी, ये मैं पक्का कह सकता हूँ। और ऐसे लोग अगर मैंने जैसे पहले बताया कि अगर कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है और उनको लगता है कि मेरे को थोड़ा-सा लोन लेना चाहिए, तो लोन ज़रूर लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोन अपना जो है ऑनेस्टी से उसको खर्च करें और ऑनेस्टी से रीपे करें, नहीं तो वो लोन जो है वो सरप्लस होके ज़्यादा बढ़ भी सकता है। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठ के ओवरऑल आपके लिए अच्छे योग बना रहे हैं, क्योंकि भाग्य भाव के मालिक हैं और दूसरे भाव में बैठे हैं, तो आपका भाग्य से भी आपको पैसा ज़रूर मिलेगा। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में कोई ऐसी डील मिले जो आपको लग रहा हो कि इतनी प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन बाद में आपको पता लगेगा कि अच्छा वो प्रॉफिट देके गई है। ये आपको थ्रू आउट द ईयर रह सकता है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये कितना प्रोमिनेंट रहेगा या नहीं रहेगा वो आपका पर्सनल चार्ट देखकर बता पाएंगे। अभी के लिए मेष राशि के लिए इतना ही। मैं एक वीडियो हर एक राशि के लिए अलग बनाऊंगा जो कि ट्राइन पे बेस होगी। ट्राइन जो होता है जैसे कि 1, 5, 9 होता है, 2, 6, 10 होता है,
ये ट्राइन माना जाता है, तो आपके ट्राइन में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं इसके लिए भी एक चर्चा करके हम एक वीडियो बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली भी देखेंगे कि आपको कितना बेनिफिट देगा। मेष राशि वालों के लिए, मेष राशि वाले जो रेमेडी कर सकते हैं, जो उनके लिए सबसे बढ़िया रहेगा वो है कि देवगुरु के बीज मंत्र का जाप करें, ओम ह्रीं बृहस्पते नमः। रोज़ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो थर्सडे के थर्सडे तो ज़रूर करें। और आपके भाग्य भाव के मालिक होते हैं तो आप पीला कपड़ा जितना हो सके उतना पहनिए, थर्सडे के दिन तो ज़रूर पहनिए। और जितने लाइट कलर का इस्तेमाल करेंगे, जितने भी अपने आउटफिट और इनर वेयर लाइट रखेंगे उतना बढ़िया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।